25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है, All the namards of the society, all the fucking namards of the society is following this bastard. मुझे इतना तो पता है कि मुस्लिम कम्युनिटी मेरी इस वीडियो को रिपोर्ट करके डाउन कर देगी, लेकिन मुझे यह भी पता है कि अनिरुद्ध आचार्य जी प्रेमानंद जी महाराज को वही लड़के लड़कियां गलत कह रहे हैं जिनके गूगल क्रोम के हिस्ट्री में आपको एक्स मास्टर, कॉर्न हब, MKZQ जैसे वेबसाइट्स देखने को मिलते हैं। दरअसल बात अब आ गई है हम हिंदुओं के गुरु की, इसीलिए अब मैं थोड़ा खुल के बात करूंगा। क्यों ना मेरी ये वीडियो डिलीट ही क्यों ना हो जाए। मुझे आप ही लोग बताओ कि कैसे एक लड़की का सामूहिक तरीके से राक्षसों द्वारा जब रेप किया जाता है तो कैसे पूरे समाज कहता है कि भाई अरे इस लड़की को तो अब इज्जत ही चली गई है। वो लड़की की कोई गलती ना होने के कारण भी लड़की पूरे दुनिया को अपना मुंह नहीं दिखा पाती। थोड़ा सा आप लोग ही अपने दिमाग में सोचिए कि एक लड़की जब 5-5 बॉयफ्रेंड रखे, 5-5 लोगों के साथ संबंध बनाए, लिव इन में रहे, बच्चे गिराने की कोशिश करे, तो इनडायरेक्टली वो भी तो एक रेप ही ना हुआ भाई। यानी लड़की के साथ अगर 5 लोग जबरदस्ती करे तो उसे रेप माना जाता है, लेकिन लड़की अगर खुद जाके 5 लोगों को अपना पानी पिलाए तो उसे अच्छा माना जाता है। समाज का तो यही कहना है, जैसा कि मैं अभी तक देखते आ रहा हूं। इसी सच्चाई को तो गुरुजी ने आप लोगों को आम भाषा में समझाया है। क्यों? क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। सब नहीं पर बहुत। ये तो देखो सच बात है कि 25 साल की उम्र होते होते 85% जो लड़कियां होती है वो 5 से 6 जगह मुंह मार चुकी होती है, और इस बात में तो कोई शक ही नहीं है। और सेम इसी कारण से आप देखते हो कि डिवोर्स हो रहा है भैया, मर्डर हो रहा है। थोड़ी देर के लिए आप ये मान लो कि आपका जो बॉयफ्रेंड है वो आपको पूरी तरीके से संतुष्ट कर देता है, और आपके घर वालों ने कहीं अच्छा सा रिश्ता देखकर आपकी शादी मान लो कहीं भी करवाई हो। आपका हस्बैंड का छोटा हो, हस्बैंड आपका कमजोर है, या फिर आपका हस्बैंड जब पूरे दिन में कमा के आता है बेचारा थक के तो रात में बिना कुछ किए सो जाता है। तो बात ये है कि जिसे दिन भर में 5-5, 6-6 जगह मुंह मारने की आदत होगी, वैसे लड़कियों को कैसे मन लगेगा। और तुम इतने बड़े और महान गुरुओं को कह रहे हो भाई माफी मांगने के लिए, जबकि उन्होंने तो तुम्हारी आंखें खोली। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा। प्रेमानंद जी महाराज ने आप लोगों को कितने सरल भाषा में समझाया, और मुझे जो समझ में आया वो मैं आप लोगों को समझाया। वो कहते हैं ना दोस्तों कि जिसकी इज्जत नहीं होती है ना वही अक्सर ऐसे फड़फड़ाते हैं, और सेम ऐसा ही किया है दिशा पठानी की बहन खुशबू पठानी ने। कहता है 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं, कुछ जो लिव इन में रहती हैं, वो मुंह मार के आती हैं। 4-5 लड़कों का मुंह मार के आती हैं। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। अबे छिनाल, सबसे पहले तो अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट करना सीखो। हम लोग उन्हें अनिरुद्ध आचार्य जी, अनिरुद्ध बाबा कहते हैं। हमारे गुरु और हमारे बाबा को कोई अगर ऐसे कहेगा कि मैं तुम्हें बता दूंगी, और हम लोग चुपचाप ऐसे बैठे रहे ना, अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। आई वुड हैव मेड हिम अंडरस्टैंड clear, and these are bloody anti-nationalist lot. We should never be supporting such bastards of highest order. All the namards of the society, all the fucking namards of the society is following this bastard. इसने कहा कि प्रेमानंद जी महाराज के जितने भी स्टूडेंट हैं, शिष्य हैं, भक्त हैं, वो सभी के सभी नामर्द हैं। यानी कि इनका इनडायरेक्टली कहना है कि सभी के सभी छक्के हैं। ये देना हमें तेरे वास्ते नाची रे। तो देख खुशबू पठानी, प्रेमानंद जी महाराज के जो भक्त हैं ना वो हमारे चहेते विराट कोहली साहब भी हैं, और वो तो नामर्द नहीं है। हाल ही में उनका बच्चा हुआ है, बेबी हुआ है। देखो खुशबू, अगर तुम्हें लगता है ना कि हमारे गुरुओं के जो भक्त हैं वो सभी के सभी नामर्द हैं, मैं भी कहता हूं कि बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस रंडी होती है। देखो विराट कोहली हो या फिर हमारे गुरुजी हो, ठीक है, तुम किसी के बारे में भी अगर ऐसे अपशब्द कहोगे ना तो मेरे तरफ से तो ऐसा ही जवाब मिलेगा कि देख लूंगी, मार लूंगी मेरे सामने होता तो।
ऐसा नहीं चलेगा। देखो दरअसल हुआ क्या कि इसके इंस्टाग्राम पे रीच मिल नहीं रही, इसकी जो बहन है इसको कोई बॉलीवुड वाला फिल्म दे ही नहीं रहा, तो इसने सोचा कि चलो यार हिंदुओं को ही नीचा, पागल और मूर्ख बोलते हैं, कम से कम दाल रोटी तो खा पाऊंगी इंस्टाग्राम पे वीडियो बना के। देखो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, इतना तो आप लोगों को पता होगा कि बॉलीवुड में जाने के लिए काहे ना बहनचोद आप लोगों के पास लाख टैलेंट हो, फिर भी आपको अपने आप को ऐसे नंगे परोसना पड़ता है भाई डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स के सामने। उन शब्दों के खिलाफ मैंने कुछ शब्द बोले और उसके लिए काफी ज्यादा ट्रोलिंग हुई, काफी अलग लेवल पे उस वीडियो को ले जाया गया। ये साली अभी भी कह रही है कि गुरुजी तो गलत है। चलिए कोई बात नहीं, जब बोला है तो बोला है, बोला है तो बोला है। देख रहा है विनोद, इसे कोई फर्क नहीं है, जो बोला सो बोला। अरे कैसे भूल जाए, विराट कोहली हमारा नामर्द है, गुरुजी को धमकी देती कि वो मेरे सामने मिलता तो मैं उसे बताती गुरुजी के भक्तों को तू नामर्द कह रही है, और पता नहीं तू अपने मन से बना बना के क्या बोलती है। अरे जब देश में विवाद होता है, जवान शहीद होता है, इतने सारे लोग मर जाते हैं, तब बॉलीवुड वाले मुंह में केला चूस रहे होते हैं क्या? लेकिन मैंने भाई अच्छे से देखा, जब भी उन्हें मौका मिला तो हिंदुओं को नीचा दिखाने की एक कसर नहीं छोड़ी है बॉलीवुड वाले। जिसमें मुझे पता चल गया कि आपने मेरा नाम अननेसेसरी प्रेमानंद महाराज जी के साथ जोड़ा है, वो भी उनके जो डेथ थ्रेट्स आ रही है उसमें जोड़ा जा रहा है। मैं इतना सीरियस लीगल एक्शंस लेने वाली हूँ आपके खिलाफ कि आप भी सोचेंगे अपने जीवन में। तू मुझे गोली मार दो तो चलेगा, क्योंकि मैं सत्य बोल रहा हूँ ना, इसीलिए तू मुझे साली धमकी दे रही है। तू मुझे जान से मार दे खुशबू, ठीक है, तू मुझ पे कुछ भी कर दे, लेकिन मैं भैया बोलूंगा। विराट कोहली के बारे में बोलोगे मैं बोलूंगा, अनिरुद्धाचार्य जी के बारे में कुछ बोलोगे मैं बोलूंगा, प्रेमानंद जी के बारे में उल्टा शब्द कुछ बोलोगे तो मैं बोलूंगा। तुम किसी भी गुरु के बारे में अगर उल्टा सीधा बोलोगे, धमकी वमकी दोगे, विराट कोहली को नामर्द बोलोगे, उनके भक्तों को नामर्द बोलोगे गुरु जी के, तो मैं भैया बोलूंगा। A few moments later. साल 25 साल 30 साल में आजकल ब्याह कर रहे हैं, तो बताओ जो बंबई में समुद्र के किनारे पार्कों में हर बड़े बड़े शहर की सुनसान गलियों में चले जाना, शाम को 5 बजे 6 बजे लड़के लड़की खड़े होंगे। क्यों खड़े हैं भाई साहब? ये वो खड़े होके क्या कर रहे हैं? अपना चरित्र बना रहे हैं कि बिगाड़ रहे हैं? अब आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, अब आप ही लोग मुझे बताओ कि क्या गुरुजी अपने मन से कुछ बना के बोल रहे हैं? भले तुम लोग मुंबई में ना रहते हो, लेकिन तुम जहां भी रहते हो ना, अपने घर से जब बाहर निकलोगे तो देखियोगे भाई 26 साल 27 साल 28 साल 29 साल 30 साल के बाद लोग शादी करते हैं, लेकिन तो वो लोग 18 साल की ही एज से मारना शुरू कर देते हैं। हो सकता है कि मेरे बोलने का तरीका थोड़ा अलग हो, थोड़ा बेकार सा हो, लेकिन गुरुजी ने जब तुम्हें आसान भाषा में, सिंपल भाषा में समझाया, फिर भी तुम लोग नहीं समझे। जब मैं खुद अपने घर से बाहर निकलता हूं तो देखता हूं स्टूडेंट को, कॉलेज के स्टूडेंट को, भाई ऐसे घर से निकलते हैं, लड़का लड़की ऐसे हाथ में हाथ डाल के मुंह मार रहे होते। अब तुम कह दो भाई कि मैं भी झूठी कह रहा हूं, भाई तुम स्टूडेंट और कॉलेज के स्टूडेंट्स को ही देखते हो ना बाहर में, कितनी होती होगी एज? 16 साल 17 साल 18 साल। मैं एक छोटी सी बात कुछ लड़कों को कहना चाहता हूँ, हो सके तो भाई उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेना। देखो, बेरोजगारी में 2 नाव पे चढ़ना यानी गाड़ फाड़ के मरना। साध्वी रितंभरा जी को पता नहीं कुछ लड़कियां क्यों हेट दे रही है। छोटे छोटे बच्चे अजीब अजीब गंदे गंदे गानों पे रील बनाती हैं। हिंदू स्त्रियां, हे भगवान, देखकर शर्म आती है। पैसा कमाओगे तुम, नंगे होकर पैसा कमाओगे, गंदे ठुमके लगाकर, गंदे गाने गाकर। मुझे समझ नहीं आती उनके पतियों को ये स्वीकार कैसे है, उनके पिताओं को ये स्वीकार कैसे है। अपने घर के अंदर गंदी कमाई आती है तो पितर लोक में तड़पने लग जाते हैं। इसलिए उन पर दया करो, मत करो ये पाप कर्म, संकोच करो, शर्म करो, लज्जा करो, मर्यादित जीवन होना चाहिए। भारत की देवियों, तुम चाहो तो कर सकती हो, बुरा मत मानिएगा। अब साध्वी जी ने इस वीडियो में ऐसा कह ही क्या दिया जिससे जिधर देखो भाई कंट्रोवर्सी हलवा करते रहो, कंट्रोवर्सी। अरे जब किसी का रेप होता है ना तो लोगों को लगता है कि चलो लड़की की गलती नहीं थी, उन राक्षसे भेड़ियों की गलती थी। मैं तो भाई देखता हूँ सेजल एक्स, काजल पांडे और एक ऐसा पेज है इंस्टाग्राम पे जो लोग पता नहीं माँ बेटे पता नहीं क्या दिखाना चाहते हैं पूरी दुनिया को। कुछ लोगों के मन में ये भी डाउट होगा कि ऐसी अश्लील वीडियो जो होती है ना, वो कम पढ़े लिखे छोटी जाति के लड़कियां ऐसी बनाती होगी। तो काजल पांडे जो शब्द है वो ब्राह्मण जाति के सरनेम में लगता है। कई लोगों को पांडे का मतलब नहीं पता, तो अच्छे से इस स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अच्छे से रीड कर लो। या अगर तुम्हें नहीं पता ना पांडे का मतलब, तो तुम गूगल पे सर्च कर लो, चैट जीपीटी पे सर्च कर लो, कहीं भी सर्च कर लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि ब्राह्मणों
क्या सरनेम होता है पांडे। अब आप इसी लड़की को ध्यान से देखिए ना, ऐसा लग रहा है देखने में कि बाप ने इसे बड़ा खरीदने का ही पैसा नहीं दिया। इस हवस के पुजारी को सजा मिलनी ही चाहिए। सुना क्या, ये भी मेरी गलती है। A few moments later. भले फोन दे दिया हो महंगा सा, लेकिन बड़ा खरीदने का पैसा नहीं दिया। इसीलिए मैं शुरू से ऐसे लड़कियों को भाई रोस्ट करते आ रहा हूँ। सच बता रहा हूँ भाई, तब कम से कम थोड़ा सा भी तो कान में से जू रेंग जाए। लेकिन आजकल के माँ बाप को तो आप लोग जानते हैं, क्यों नहीं बेटी वैश्या बन जाए या फिर चूतर मटकाने लगे, ऐसे बराबर में वीडियो डालने लगे, उससे सिर्फ पैसों से मतलब। ये सारे बॉलीवुड के लोग आपकी जैसी युवा पीढ़ी को बिगाड़ने में लगे, और बिगाड़ने में लगे क्या, बिगाड़ दी। ये सारे लोग असली पिक्चर, आप अपने बाप के संग बैठ के पिक्चर नहीं देख सकते आजकल की। और आपने सही कहा, 5 साल की 10 साल की जब वो देखेगी जरा से कपड़े में सामने वाले को नाचते हुए, तो वो लड़की का क्या प्रभाव हो। अब देखो भैया, बॉलीवुड कनेक्टेड टू खुशबू पठानी। एक तरफ गुरुओं की बेइज्जती करो और दूसरी तरफ माफी भी ना मांगो, ये तो भाई गलत है। तो बॉलीवुड को ही तो कॉपी करके लड़कियां अपने बूब सिलाती है सोशल मीडिया पे, छोटे छोटे कपड़े पहनती है, अश्लील इशारे करती है। मर्यादा नाम की कोई चीज है किसी बहन ने कि मैं कैसे भी कपड़े पहनूं, आपको क्या दिक्कत है? मैंने कहा बात ठीक कह रही हो, हमें क्या दिक्कत है? तुम कुछ भी मत पहनो, जरा सी पहनो, हमें क्या दिक्कत? एक पिता, एक माँ अपने बच्चों को तो यही सिखाएगी ना, बेटा थोड़ा मर्यादा में रहो। देखो, जो आदमी देखता है ना वही सीखता है भाई, और इसकी शुरुआत अगर किसी ने करी है तो वो है भाई बॉलीवुड। मैं भाई थोड़ा सा टॉपिक से हट गया, लेकिन एंड में ही बोलूंगा, चाहे खुशबू पठानी हो, अक्षय कुमार हो, एंटी हिंदू हो, या फिर कोई भी हो, गुरुओं को ऐसे धमकी दोगे, नीचा दिखाने की कोशिश करोगे तो कक्का गग्गाई अरान चच्छा जज्जैया याद रख लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मुझे पता है कि यहाँ तक देखे हो तो अच्छा ही लगा होगा। एंड जाते जाते एक काम करना, नीचे कमेंट को ऐसे स्लाइड करना और हाइप दे देना, ठीक है? एंड वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और हाइप जरूर से देना, ठीक है? और तुम्हें अगर लगा हो कि मैंने कुछ इस वीडियो में गलत बोला है किसी को लेके, तो तुम मुझे कमेंट में करना। अगर तुम्हें मुझे शाबाशी देना हो तो अच्छा कमेंट करना, और तुम्हें अगर मुझे जलील भी करना हो तो फिर भी कमेंट करना, लेकिन कमेंट जरूर करना। मैं दिखना चाहता हूं कि मुस्लिम में ज्यादा शक्ति है, एंटी हिंदू में ज्यादा शक्ति है, या फिर संतों में।